हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। वे अनजाने में किए अच्छे काम से प्रसन्न होकर भी व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाएंगे जिसे सावन में ज़रूर सुनना चाहिए और आप इसको शेयर भी कर दें जिससे और लोग भी सुने, जिसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और महादेव के सभी भक्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं सभी भक्त चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। भगवान शिव की दयालुता की कहानी इतनी प्रभावित करने वाली है कि आप सोचेंगे कि कितना दयालु हैं भोले बाबा। वैसे भी ये प्रसिद्ध हैं दयालुता के लिए। डाकू और बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी ही निराली कहानी है भगवान भोलेनाथ की दयालुता की। चलिए हम आपको सुनाते हैं। भगवान शिव के पूजा में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। हर श्रद्धालु भगवान की पूजा में बेलपत्र धतूरा जरूर चढ़ाता है। तो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के धार्मिक महत्व को बताने वाली एक सुंदर कथा बहुत प्रचलित हो सकता है आपने सुनी हो तो दोबारा सुन लीजिए, जिसमें बेलपत्र की महत्वता समझाई गई है कि बेलपत्र कितना महत्वपूर्ण है भगवान शिव के लिए। आइए जानते हैं ये अनूठी कहानी। इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। जंगल में जो उस बियाबान जंगल से, घने जंगल से, सूने जंगल से, बियाबान मतलब सूना जंगल जिसमें कम लोग आते जाते हों, तो जो कोई उस बियाबान जंगल से निकलता था, ये भील डाकू अंदर को बैठा रहता था, चुपचाप उसको लूट लेता था और उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और अज्ञानता बस उसको ये ज्ञान ही नहीं था कि हम औरों को लूट कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इससे हमें क्या पाप मिल रहा है, कुछ नहीं समझता था, अज्ञान था थोड़ा। एक दिन ऐसा हुआ, एक बार सावन का महीना और राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से भील घने जंगल में अंदर चला गया और वह राहगीरों को लूटने के लिए वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाया करता था। इस बार वो जिस वृक्ष पर चढ़कर बैठा वह बेल वृक्ष का था, वह बेल का वृक्ष था और उस बेल वृक्ष के नीचे एक वहाँ पर शिवलिंग भी था। अब हुआ क्या कि उस दिन बहुत बरसात हुई। बरसात की वजह से कोई राहगीर उधर से निकला ही नहीं। राहगीर घर से निकले ही नहीं कहीं जाने के लिए। ये तो जल्दी जाके बैठ जाता था ना, सुबह उठते ही अंधेरे में ही। पूरा दिन ये बैठा रहा, पूरी रात गुजर गई, बारिश भी रुकने का नाम ले रही, ये भी बड़ा परेशान। अब इसको बड़ा क्रोध सा आया क्योंकि पूरा दिन देखते देखते गुजर गया, पूरी रात बीत गई और उसे कोई भी एक राहगीर वहाँ से गुजरता हुआ नहीं दिखा। अब क्या करे, बारिश भी हो रही थी। सोचा कि अब फिर घर जाकर लौटूं तो बैठा रहता हूँ, शायद आज सवेरा होने पर कोई निकल आए राहगीर यहाँ से। रात बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सवेरा हो गया, अब वो सोच रहा कि क्या करे, क्या कोई आएगा कि नहीं आएगा। उसको मन में क्रोध आ रहा था, बैठे बैठे करे क्या, परेशान हो गया था। वह क्या करने लगा, बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। ऐसे ही कभी हम लोग निराशा में होते ना, तो जैसे कोई पेपर वेपर फाड़ के नोच के फेंकने लगता है, कोई तिन के हाथ में होता कुछ तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंकने लगता है। ऐसे वह भील डाकू बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा बेल वृक्ष के। वहाँ भगवान का शिवलिंग था नीचे। बहुत देर से वो ऐसा कर रहा था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि इस बरसात में, कल से बरसात हो रही है, कौन सा मेरा अलबेला भक्त आ गया, मुझे इतने अच्छे अच्छे बेलपत्र बराबर चढ़ाए जा रहा है और संग में बरसात का जल तो गिर ही रहा था। तो भोलेनाथ कह रहे जल और बेलपत्र दोनों चीज़ें मुझे शीतलता के लिए एक साथ प्राप्त हो रही। इस समय ऐसा क्या है, यहाँ कौन है?
भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने देखा इधर उधर, कोई नहीं दिखा। उन्होंने वृक्षों पर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक वृक्ष के ऊपर ये भील डाकू बैठा हुआ था। भगवान की निगाह उस पर पड़ी और भगवान भोलेनाथ की, ऐसा कहते भगवान की निगाह जिस पर पड़ जाए उसके, भगवान की निगाह पड़ते ही तुरंत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की निगाह का प्रताप ही ऐसा है, क्योंकि सुंदरकांड में भी भगवान राम ने कहा है कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। कि मेरे सामने जीव जब जिस समय हो जाता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे इस भील डाकू पर जैसे ही भगवान शिव की नज़र पड़ी उसके पाप तो तुरंत नष्ट हो गए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने का फल भी उसे मिल चुका था। भगवान शिव ने उससे आवाज़ दी और कहा कि इधर आओ, कौन हो? वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी बरसात में ऐसे मौसम में आकर मेरी पूजा की, मुझे बेलपत्र चढ़ाए, इसका अब तुम्हें फल मिलेगा। वरदान मांगने के लिए शिव ने कहा। अब भील डाकू तो डर गया शिव को देखकर। वह सोच रहा कि एक तो मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, सब लोगों को लूटता रहता हूँ, ये कहाँ से प्रकट हो गई? इनकी तो गले में सर्प भी है, हाथ में त्रिशूल भी है, लगता मुझे मारने आ गई। भील डाकू इतना सीधा साधा था, वह अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा कुछ नहीं जानता था कहाँ भगवान है, कौन है। उसे तो सिर्फ इतना ही काम मालूम था कि जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण करो, लूट कर या मेहनत करके। जिस दिन काम नहीं मिलता था लूटने निकल पड़ता था जंगल में। आज उसको कोई रागी भी नहीं मिला लूटने को। भगवान शिव को देखकर वो डर गया, कांपने लगा, वृक्ष से उतरकर तुरंत नीचे आया और भगवान शिव के चरणों में दंडवती लेट गया। भगवान शिव ने उसको उठाया, उठो वत्स, तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम डरे हुए क्यों हो? वह हाथ जोड़े खड़ा है, कह रहा है हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस जंगल में ढेरों राहगीरों को लूटा है, उनका माल छीन लिया है। अगर वो मुझसे लड़ने को, क्रोधित करने को, क्रोध किए हैं, हमसे लड़ने को तैयार हुए, मैंने उनको मार भी डाला है। इस बियावान घने जंगल में मैंने कितने लोगों का अपराध किया है। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। भगवान कह रहे देखो भील, तुमने जो भी किया परिवार के पालन करने के लिए किया, अब तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी प्रदान कर सकता हूँ। अब भील डाकू को भगवान के सामने खड़ा है, सद्बुद्धि आ गई। वह विचार करने लगा कि अभी तक तो मैंने इतने पाप किए ही हैं, आज इतना सुनहरा मौका है, भगवान के सामने खड़ा हूँ तो इनसे धन क्या मांगूँ? वो तो पाप कर ही चुका हूँ और परिवार वाले तो देखो घर में बैठे हैं, मैं 2 दिन से इस पेड़ पर बैठा हूँ, कोई ढूंढने भी नहीं आया, परिवार वाले किसी के साथ ही नहीं। वह कहने लगा प्रभु मुझे माफ़ कर दो सारी गलतियों के लिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे चरणों में स्थान तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपार खजाना दूंगा कुबेर का, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा घर खजाने से भरपूर हो चुका है। भील डाकू भगवान शिव के चरणों में फिर से दंडवती लौट गया और उसके बाद उसने भगवान शिव का धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। वहाँ से घर पहुँचा, देखा घर वाले बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं कि तुम 2 दिन से नहीं आई, इतना धन घर में भेज दिया, आज तुम्हें इतना धन मिल गया। इतने 2 कहाँ आकर इतना सारा धन घर पे छोड़ गए। बोले कि भील डाकू ने भेजा है। भील डाकू आश्चर्यचकित था, उसका मुंह खुला का खुला था। घर में इतना अपार धन वैभव था कि वह भोले बाबा की दयालुता देखकर गदगद हो गया और उसके आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाई, कैसे हुआ और क्या हुआ। उसकी पत्नी भी भोलेनाथ की भक्त हो गई। अब दोनों मिलकर हर सोमवार भोलेनाथ का व्रत करने लगे और पूजा पाठ करने लगे, प्रदोष भी व्रत करने लगे। और उन्होंने अपने घर के पास ही भगवान भोलेनाथ का सुंदर मंदिर बनवाया। वहाँ आसपास के सभी लोग
भगवान शिव की पूजा करने लगे। भील डाकू प्रसिद्ध हो गया। अंत में वह भोलेनाथ के धाम को गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जैसे भगवान बाबा भोलेनाथ ने उस भील डाकू की सुनी, हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाते रहें। इसी कामना के साथ आप सब लोग हर हर महादेव जरूर लिखें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें और महादेव के भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।